हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि साइंस पार्ट 2 आपको पता ही है, चलिए सेकंड पार्ट उसका चैप्टर नंबर 2 हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर, एक बेहतरीन एंड बहुत ही फ्रेश चैप्टर है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, तो फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ गया। पहला चैप्टर साइंस 2 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हमारा पहला लेक्चर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा, एंड ये जो बातें हैं ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग के लिए कॉमन मैसेज चला जाएगा। तो ये जो मैसेज है ये 1 मिनट का मैं यहां पे बोलने वाला हूं, कुछ 1-2 मिनट बातें हम करेंगे इनिशियली, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन बातें ये है दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो इस साल हो, मतलब यानी कि 9th से आप 10th स्टैंडर्ड में चले गए, तो ये साल आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग को अपनी पढ़ाई जो शुरुआत करनी है, आप लोग को क्या चाहिए, उसके लिए लेक्चर्स चाहिए। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो यहाँ पे, सर अलजेब्रा ज्योमेट्री स्टार्ट करो, सर साइंस 1 स्टार्ट करो, साइंस 2 स्टार्ट करो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि ऑलरेडी हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। मैं वही बता रहा हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। रही बात अलजेब्रा ज्योमेट्री की, यानी मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो वो हमने टोटल 1 बाय 1 चैप्टर 1 बाय 1 लेक्चर्स हमने टोटली अपलोड करके रखा हुआ है। आप लोग को पता ही नहीं है, तो हमने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए, पूरा 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 आपको देखने मिलेंगे वहां पे। जब आप जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, तो 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा ऑल लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल 7-8 चैप्टर, जो भी चैप्टर है वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। ज्योमेट्री का भी मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने कुछ कमेंट यहाँ पे पढ़ा था, सर आप बताओ अलजेब्रा ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे कि नहीं तो मैं आपके चैनल को छोड़ दूंगा। देखो, कहने का मतलब ये आपका डिसीजन है कि चैनल पे रहना है कि नहीं रहना है, बट डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो काम है वो है रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना, जो कि हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं दोस्तों। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मेरा मैसेज है मैं वीडियोस में बना अलग अलग वीडियोस में कुछ कुछ बीच बीच में बता देता हूं ये बात, लेकिन शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोग नए नए हैं, उनको पता नहीं है, तो मैं कॉमन बता रहा हूं। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि दैट वी हैड मेड अ हेल लॉट ऑफ वीडियोस इन आवर चैनल, आप जाके देखो तो सही। और मैथ्स का तो पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है। आपको कोई भी वीडियो पूछने की जरूरत ही नहीं कि सर ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, हर चीज मैंने डाल रखा है। आप जाके बस ढूंढो यार, इतना सा कष्ट कर लो मेरे लिए कि एक बार जाओ JR ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे, 10th के दिखेंगे, 9th के दिखेंगे, हर एक स्टैंडर्ड के दिखेंगे। आप वहां पे जाके एक बार अपना चैप्टर का नाम डाल के ढूंढ के तो देखो, आपको सब मिल जाएंगे, लेक्चर्स बाय लेक्चर 1 2 3 4 सब मिल जाएंगे। करेक्ट है। साइंस की भी बात करूं तो साइंस 1 में भी चैप्टर 1 से लेके पूरा यहां पे आपको देखने मिलेगा। रही बात 1-2 चैप्टर अगर मिसिंग है तो उसका कमेंट मत करो, हम लोग को पता है दोस्तों कि अगर 1-2 चैप्टर मिसिंग है तो हम लेकर आते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 नहीं बनाया हम लोग ने, लेकिन चैप्टर नंबर इसके आगे के जो चैप्टर्स है, आई गेस 7 8 9 10, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो वो हमने पहले बना दिए थे, ये भी बनाया हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम हुआ था हमारे चैनल पे, तो हमने वो वीडियोस को कुछ डिलीट हो गए थे, कुछ हमें हटाने पड़े थे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो हो गया था। तो दैट्स वाई फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हो, दैट्स वाई बना रहा हूँ। तो जो चीज अवेलेबल है वो देखो, वो तो दोबारा नहीं बनाऊंगा ना, एक ही चीज बार बार बनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तो चीज ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में, हर चीज अच्छे से एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन और कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ मैंने बनाया हुआ है। और जो चीज नहीं है वो मैं बना दूंगा, डोंट वरी, आपको हर चीज मिल जाएगा। बस आप लोग का काम क्या है, वीडियोस जाओ, ढूंढो, देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो प्लीज वो चीज के लिए ये कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा प्लीज, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलो, ये मुझे जो बताना था बता दिया मैंने, और वही चीज सेम अप्लाई होता है 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर ये कोई वीडियो देख रहा है 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा, या फिर आपके कोई भाई बहन है, या फिर कोई रिलेटिव है, या फिर कोई भी आपके पहचान के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनको भी एक बार अपना मैसेज बोल देना। ये वीडियो शेयर मत करना चलेगा, लेकिन अपना एक तरीके से बोल देना, अपने मुंह से शेयर कर देना, अपने टेक्स्ट मैसेज से, या फिर आप जो भी जिसके थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलना चाहते हो, बोल देना कि यार आप लोग का भी सिलेबस 100% साइंस एंड मैथ्स का कंप्लीट है। आप जाओ, बस वीडियो ढूंढो और देखो, जो भी चैप्टर का चाहिए आप देखो, हर चीज अवेलेबल है वहां पे। तो ये चीज आप कर सकते हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर ये, और आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये आपके रियल लाइफ से
मिलता जुलता है, ठीक है ना। रियल लाइफ में जो चीज होते हैं हमारे साइंस में, वो चीज मिलता जुलता है। तो देखो सबसे पहले जो पढ़ना है हमें वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। क्यों पार्ट 1 नाम है? क्योंकि ये चैप्टर जो है दो दो है। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, इसका पार्ट 1 नाम है। सेम इसी नाम का एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका पार्ट 2 नाम रहेगा। तो हम लोग करेंगे, और ये पहला लेक्चर है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट जितने भी जीवन रखने वाले जीव होते हैं, यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वायरसेस हो गए। एक वायरस ने तो हमें काफी तंग करके रखा हुआ है अभी फिलहाल में, ठीक है ना। तो ये जितने भी चीजें हैं ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि उनके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन की बात करें, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना होता है वो खुद के बारे में ही पढ़ना होता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ना होता है। तो ह्यूमन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। अलग अलग ऑर्गन कौन कौन से? अब मैं बच्चों वाली बात करूं तो सबको पता है अलग अलग ऑर्गन कौन से, आईज, ईयर, नोज, ये तो जो हम लोग को बाहर दिखता है वो है। लेकिन मेन होता है अंदर का ऑर्गन। अंदर का ऑर्गन कौन कौन सा है? बात करें हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, कि नोज के अंदर क्या होता है? फैरिंग्स होता है, पीछे फैरिंग्स होता है। फैरिंग्स से कनेक्टेड होता है ये वाला पोर्शन, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। फिर लैरिंग्स के अंदर ट्रेकिया जो हमारे लंग्स में जाते हैं, लंग्स हो गया। फिर बाजू में किडनी है, इधर पे 2 लंग्स है, इधर हार्ट है हमारा लेफ्ट में प्रेजेंट, ठीक है ना। फिर स्टमक प्रेजेंट है, स्टमक के नीचे आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस है। तो ये पूरा ओवरऑल है, और कहीं ना कहीं बीच बीच में ग्लैंड्स भी है, लिवर देखने मिलेगा आपको, पैनक्रियाज देखने मिलेंगे। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट inside our body and which performs different types of functions, which we can say that कि अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक डाइजेशन करवाता है। लिवर क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है, जिससे आपका डायबिटीज मेंटेन रहता है। फिर लंग्स क्या करता है? आपको ऑक्सीजन जो लेते हो आप, वो स्टोर करता है, करेक्ट है। तो इस हर एक के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस है, और वही ऑर्गन जो होता है ना वो अलग अलग सिस्टम भी फॉर्म करते हैं। तो सिस्टम इन द सेंस में, सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि एक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सब मैं लिख रहा हूं आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपको देखने मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। फिर आपका सर्कुलेटरी होता है, जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में शॉर्ट में, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डोंट वरी। हम लोग अभी 10th ही पढ़ रहे हैं ना, जब आप 11th 12th में जब जाओगे और ज्यादा डीप में ये सब के ऊपर चैप्टर्स आपको पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फिर एक्सक्रीटरी हो गया, और एक सबसे मजेदार चीज होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। ये भी होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को क्या होता है ये। तो अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी आप खाना खाते हो वो क्या हो जाता है? खाना हमारे पेट में जाके पच जाता है। पचना बोलते हैं ना, खाना पच गया, तो डाइजेशन हो जाता है। तो वो सिस्टम कौन करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जिस जैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए, तो ये कौन करवाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारे ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन्स तक फ्लो होता है। ब्लड, खून जो होता है वो पूरा सर से लेके पैर तक हर एक जगह फ्लो होता है। तो वो कौन करवाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कराता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो भी हम खाते हैं वो पच तो जाता है, कौन करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब मैंने बोला कि मेरे को ए लिखना है, तो मैंने ए लिखा, तो वो किसने कंट्रोल किया? ब्रेन ने कंट्रोल किया। तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूं अभी मैं बोल पा रहा हूं, आप लोग को सामने लेक्चर दे पा रहा हूं। तो ये सभी चीज कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो इसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स एंड विच परफॉर्म वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन आवर ह्यूमन बॉडी, एंड ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जिसके वजह से हमारा जो शरीर है वो चलता है और हम अपनी लाइफ को जी पाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? इतना तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीजें था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अगले चीज की। सबसे पहली बात, मेन जो हमने आज पढ़ना है लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा पहला, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डीप में मैं जाने नहीं वाला, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट सिंपल सा ही लेक्चर रखने वाला हूं। तो बेसिकली अगर बात करें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो डाइजेशन होता क्या, कभी आपने सोचा है?
ठीक है, बेसिक चीज, ये आपने 9th तक पढ़ा होगा आई गेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हो, जो बेसिकली आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि आप उसको चबा रहे हो, चबाने के बाद आप उसको अपने फूड पाइप इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में चला गया। अब स्टमक में क्या हो रहा है कि वो डाइजेशन हो रहा है, तो स्टमक में आपके होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, HCl प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस आल्सो व्हिच आर प्रेजेंट इन इनसाइड, लेकिन उसकी बात में करेंगे। लेकिन स्टमक को क्या करता है, उसको चर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है। चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, वो इस तरह से ऐसा चर्न होता है, यानी कि एक तरीके से वो रोटेट होता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, हम लोग को पता नहीं चलता है, वो अंदर ही अंदर उसके जो वॉल्स होते हैं अंदर के, वो क्या करता है, उसको मरोड़ता है अंदर से, ताकि वो जो फूड पार्टिकल जो हमने खाया है वो और ज्यादा टुकड़े टुकड़े में हो जाए, और वो जो सॉलिड होता है ना, जो चीज हमने खाए रहते हैं, वो एकदम पानी जैसा बन जाए। वो पानी जैसा एक बार बनने के बाद फिर वो डाइजेशन, माफ कीजिएगा, जो हमारा स्टमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल होता है, समझ लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ से, और इसको हम लोग बोलते हैं विलाय। ये आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो इसको विलाय बोलते हैं। और विलाय क्या करता है, जो भी खाना हमने खाया है, जो भी उसके अंदर से लिक्विड जाएगा, जो लिक्विड इसके अंदर से जाएगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो ब्लड होते हैं वो ब्लड के पास भेज देगा, और ब्लड उसको भेजता है कहां पे, सेल के पास, अलग अलग ऑर्गन्स के पास भेज देगा। तो ये इस तरह से हमारा जो डाइजेशन है वो होता है, और जो भी हमने खाया उससे हमें क्या मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। तो अब यहां पे कहां पे आ गए हम लोग, न्यूट्रिएंट्स पे आ गए। यानी कि मेरे को एक सवाल का जवाब बताओ कि हम लोग को एनर्जी जो मिलती है, ठीक है, वो कहां से मिलती है, खाना खाने से मिलती है ऑब्वियसली। तो ये जो एनर्जी मिलती है खाना खाने से मिलती है, ये जो बात है वो 50% सच है। यानी कि सिर्फ खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा गलत है। सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, खाने के साथ हम लोग एक चीज और लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है, ये सभी चीज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले। कंप्लीट टॉपिक है अलग सा, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आज 2 से 3 चीज और मुझे बताना है, वो बताऊंगा। उसके बाद आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ये आपको समझ में तो आ रहा होगा अभी बेसिकली। ठीक है, अब यहां पे जो मैं चर्चा कर रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने एक चीज आपको बोला कि हम लोग जो भी खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या चीज खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली जो भी हम खाते हैं, चाहे आप दाल चावल खा लो, रोटी भाजी खा लो, वड़ा पाव खा लो, समोसा खा लो, पिज्जा बर्गर कुछ भी खा लो, मेनली खाने से हमें सिर्फ 3 चीज मिलती है न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो वो होता है दोस्तों, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने नाम सुना होगा इसके पहले भी। ठीक है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है दोस्तों प्रोटीन्स, एंड तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है फैट्स। ये 3 चीज ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देयर आर नो थिंग्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स वो अलग होते हैं, जो हमें मिलती है अलग अलग चीजों खाने से। लेकिन मेन जो इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बात करूं, ये 3 चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की अगर हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, यहां पे मैं जो बताने की आपको कोशिश कर रहा था, ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं वो, एक सेकेंड आप रुक जाओ तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ, तो आपको मैं जो बता रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट्स है, ये 3 चीज तो है। लेकिन आप जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि गिव सम एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, ये आप लोगों को शायद पता होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या खाने से मिलता है, तो मैं बेसिकली जितने भी टाइप के सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स कौन से, दाल, चावल, बाजरा, जवार, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये जो चीजें होती है ये खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन जैसे कि जितने भी टाइप के पल्सेस होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, दाल वगैरह जो होते हैं, सोयाबीन हो गया, वटाने हो गए, पीस जिसको बोलते हैं, फिर ग्राउंड नट्स हो गए, ये सब चीज खाने से। और नॉनवेज में अगर बात करें तो मीट हो गया, चिकन, मीट, एग, ये सब खाने से आपको प्रोटीन मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैट्स। तो फैट्स क्या होता है, ऑयली चीज है। तो जो भी आप चीज ऑयली वाली चीज खाते हो, जैसे कि जिसमें ऑयल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो वो चीज हमें क्या देती है, फैट देती है। अब ये तीनों के तीनों चीज ये हमारे कहां जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो डाइजेशन होने के बाद जो मैंने बताया विला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के पास भेज देता है। तो यानी इन शॉर्ट जो भी हम खा रहे हैं वो ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स चला गया। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड के पास चला गया। एंड ब्लड के पास जाने के बाद ब्लड उसको अलग अलग ऑर्गन में घुमाएगा। अलग अलग ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। एंड सेल्स के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसी के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना वो जाता है, और तब जाके एनर्जी बनती है। तो ये पूरा एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दिया ये वाला पार्ट, लेकिन इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन की। लिविंग
ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो हम खाते हैं और तो जो हम लोग रेस्पायर करते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल क्या कि अगर हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? सोचा है कभी कि यार हम तो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, लेकिन अंदर ऐसा क्या हो रहा है हमारे अंदर कि हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही था हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। और एक चीज यहां पे बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको हम लोग को 4 किलो कैलोरी जो है हम लोग को पर ग्राम मिलता है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर खाते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये भी चर्चा करेंगे और थोड़ा सा अगले लेक्चर में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो आज का लेक्चर है ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही आपको, जो भी लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है सब के सब हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके एक बार चेक कर लो। पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करो, आराम आराम से पढ़ो, यू हैव स्टिल मोर टाइम, बट आराम आराम से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो चैप्टर आपको कैसा लग रहा है अभी, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं दोस्तों, शेयर कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर करना, क्योंकि बहुत कम लोग को पता है कि हम इतना मेहनत करते हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाने में, हर दिन रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस। तो प्लीज ये जो मेहनत है मेरी वेस्ट मत होने दीजिएगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा कि हम जो चाहते हैं, हमारा जो मुहिम है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को हम ईच एंड एवरी कंसेप्चुअल नॉलेज और क्वालिटी एजुकेशन दे सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम जरूर से इसमें, इस मिशन में कामयाब हो सके। तो प्लीज अपना योगदान दीजिए इसमें एंड ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।